हाय गाइस, ये देखो, ये हमारी मस्जिद है। देखो कितनी खाली है इस टाइम पे, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है। लोग नमाज़ पढ़ के जा चुके हैं। अब 5 बजे 5:15 आएंगे, तब नमाज़ पढ़ेंगे, फिर चले जाएंगे। मैं तो यहाँ पे अपना कुरान पढ़ने के लिए आया हूँ। ये यार, इसे पढ़ने में जो मज़ा आता है ना, कसम से वो अलग ही है। क्योंकि पता है, ये मैंने पूरा बिना देखे याद कर रखा है। देखो, इसमें इतने पेजेस होते हैं, यहाँ से लेके इस जगह तक, सूरह नास तक, यहाँ तक। ये जितना भी है ना, ये जितना भी मटेरियल आप बीच में देख रहे हो, ये जितना भी है, ये मैंने बिना देखे याद करा हुआ है। और इसको हिफ्ज़ करना बोलते हैं, और कम से कम 1.5 से 2 साल लगते हैं हिफ्ज़ करने में। ये मैंने पूरा करा हुआ है। आप कहीं से भी बोलोगे यहाँ से पढ़, तो मैं वहाँ से पढ़ सकता हूँ, और पढ़ने में मज़ा भी आता है। अब से पहले जो मैंने एक व्लॉग बनाया था, उसमें एक बंदे का कमेंट आया था कि भाई, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई, तुम अपने क्रिएटर पर भरोसा करते हो, अपने भगवान पर भरोसा करते हो। क्योंकि आजकल जो बहुत तेज़ी से एथिज़म फैल रहा है, इसका शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि हाँ भाई, हम खुद ब खुद बन गए, इतने परफेक्ट बीइंग, इतना परफेक्ट बीइंग, खुद ब खुद बन गया। बस एक बिग बैंग हुआ, धमाका हुआ, इवोल्यूशन हुआ, जानवरों से हम इंसान बन गए, इंसान से अब इतने परफेक्ट इंसान बन गए। और जो हम बंदर से इंसान बने, उसके बीच की प्रजाति कहाँ है, पता नहीं। मतलब इतने फुद्दू फुद्दू एग्जाम्पल देते हैं ये अपने एथिस्ट होने के। बोलते हैं कि भाई, हम तो उन चीज़ों पर भरोसा करते हैं जो हमें दिखती है, जो हमें दिखती नहीं उस पर हम भरोसा कैसे कर लें, हम तो ओपन माइंडेड हैं। अच्छा जी, क्या कोई चीज़ दिखेगी नहीं, वो प्रेजेंट नहीं है? बोलो, आज से 400 या 500 साल पहले लोगों ने कभी कोई सोलर सिस्टम में और प्लैनेट्स देखे नहीं थे। कोई इंसान चांद पर गया ही नहीं था। उन्हें पता नहीं था कि हाँ भाई, इस प्लैनेट से अलग और भी प्लैनेट हैं। तो क्या वो प्लैनेट प्रेजेंट नहीं थे? ऑब्वियसली थे भाई, बस हमने नहीं देखा था। तो क्या चीज़ हमने नहीं देखी वो प्रेजेंट नहीं हो सकती? ऑब्वियसली हो सकती है। ये कहेंगे नहीं नहीं भाई, हम तो नहीं मान रहे। इनसे पूछो कॉन्शियसनेस है, ये बोलेंगे हाँ ऑब्वियसली है। मैं पूछूंगा कॉन्शियसनेस है तुम्हारे पास, कहेंगे हाँ है। बोलो दिखाओ, नहीं दिखा पाएंगे। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और ये जितने भी लोग मिलेंगे तुम्हें, दुनिया भर की डिप्रेशन की गोलियां खाते हुए मिलेंगे, मरीज मिलेंगे डिप्रेशन के। क्योंकि सबसे ज़्यादा डर रहता है इन्हें मरने का। ये दुनिया से इतनी मोहब्बत कर चुके होते हैं, इतनी सारी चीज़ें अचीव कर चुके होते हैं अपने लाइफ में, कि जब इनका मरने का टाइम आता है तो इन्हें डर लगता है कि भाई, ये जो मैंने इतनी मेहनत से ये सब करा था, इसका होगा क्या? इतनी दौलत इकट्ठी करी थी, इसका होगा क्या? जितने भी लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं, हम सब में एक चीज़ कॉमन है। हम सबको पता है कि यहाँ से मरना है और यहाँ से किसी दूसरी दुनिया में जाना है। मेटाफोरिकली हमें दूसरे वर्ल्ड में जाना है। एटलीस्ट हमें इस चीज़ का भरोसा है। मरने के टाइम सबसे ज़्यादा तकलीफ इन लोगों को होती है। हमें तो भरोसा होता है कि हम अपने भगवान से मिलेंगे, हम अपने क्रिएटर से मिलेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं हमसे अलग, और क्या चीज़ें हैं हमसे अलग, और दुनिया कैसी लगती है वो। या हमें बताया जाता है कि जब हम कब्र में जाएंगे, वो अलग ही दुनिया होगी, तो हम देखना चाहेंगे उस दुनिया को कि हाँ भाई चलो, अब यहाँ से तो हमारा काम पूरा हो गया, अब हमें यहाँ जाना है। लेकिन इन लोगों को लगता है कि भाई, हम मर जाएंगे, सिर्फ हमारी एनर्जी इस यूनिवर्स में रह जाएगी, बस ये ख़त्म। और यही लोग मरने से सबसे ज़्यादा डरते हैं, और इसीलिए ये डिप्रेशन की गोलियां खाते हुए आपको दिखेंगे। डिप्रेशन के मरीज दिखेंगे सारे आपको। ऊपर ऊपर से दिखाएंगे कि हम इतने खुश हैं कि जब से हमने भगवान को मानना छोड़ा है, हम आज़ाद हैं। भाई, आज़ादी किस चीज़ से आज़ादी? क्या क्या सिखाता है कोई भी धर्म तुम्हें? मोरालिटी तो सिखाता है, एक बाउंड्री देता है तुम्हें, इंसान बनाता है। ये देखो, कुरान का हमारा 4था पारा है। ये आयत है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्ती व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दअनकुम व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दख़लतुम बिहिन। ये जो अभी मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है, ये मेरे लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, बाउंड्रीज सेट कर रही है कि हाँ भाई, मैं किससे निकाह कर सकता हूँ, किससे निकाह नहीं कर सकता। इसमें हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, खालाएँ हैं, और जिससे हमारा खून का रिश्ता है। या तुम एक बार इसका ट्रांसलेशन पढ़ देना, आप समझ जाओगे। ये मेरे लिए बाउंड्री सेट कर रहा है कि हाँ भाई, मुझे किस हद में रहना है, किससे मैं कैसे रिश्ता रख सकता हूँ। लेकिन जब कोई एक एथिस्ट बंदा इन चीज़ों पर भरोसा ही नहीं करता, जब वो उसे इन चीज़ों पर कोई विश्वास ही नहीं है, मोरालिटी उसकी कुछ है ही नहीं, उसे पता है कि मरने के बाद एनर्जी बन जाना है, सिर्फ ऐसे यूनिवर्स में ऐसे ही कहीं बस मेरी एनर्जी ऐसी रिलीज़ हो जाएगी, मरने के बाद मुझे कहीं जाना नहीं है, मेरा कुछ अच्छा बुरा कहीं डिसाइड ही नहीं होगा, तो भाई वो तो कितना भी गलत काम कर ले, उसके लिए वो गलत काम है ही नहीं। डिसाइड करने वाले ही कोई नहीं है। जब वो किसी को क्रिएटर मान ही नहीं रहा, किसी की रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर ही नहीं रहा, वो तो भाई अपनी बहनों के साथ भी सो सकता है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन बस समझ जाओ आप फिर भी। और ये जितनी भी होमोसेक्सुअलिटी है, या क्या कहते हैं इनको, LGBT, जाने दो भाड़ में, ये जितनी भी कम्युनिटीज़ फैल रही हैं, जोन सी मैं कम्युनिटी का नाम लेना चाह रहा हूँ, भाई इन सबको प्रमोट करने वाले सारे एथिस्ट ही आपको मिलेंगे। और कोई एथिस्ट खुद को इसी नज़र से देखता है कि भाई, मैं सिर्फ एक चलता फिरता
ऑर्गन्स का भंडार हूँ। मेरे अंदर एक एक करके ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। जब तक मेरी बॉडी काम कर रही है, जब तक मेरा हार्ट जो है ब्लड सप्लाई कर रहा है, जब तक मैं सांस ले पा रहा हूँ, एक बार को दिल की धड़कनें बंद हो गई, सेल्स डेवलप होने बंद हो जाएंगे, वो अपने आप को प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। बस मैं इतना ही हूँ। लेकिन जो धर्म है वो हमें इंसान बनना सिखाता है। हम किस लिए दुनिया में आए हैं, किससे कैसा प्रभाव हमें रखना है, बर्ताव किससे कैसे करना है, किससे कौन सा रिश्ता है हमारा, किसके सामने हम बोल नहीं सकते, किसका हमारे ऊपर कितना हक है, किस इंसान को हम कितना क्या दे सकते हैं, हमारे अगर माँ बाप हैं तो उनका हमारे ऊपर क्या हक है, या माँ बाप का हमारे ऊपर क्या हक है, और हम उनसे क्या काम ले सकते हैं, वो हमसे क्या काम ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें धर्म सिखाता है। मरने के बाद हमारे बाप की ज़मीन का क्या होगा, हमारी ज़मीन का क्या होगा, वो कहाँ जाएगी, ये सब हमें कोई धर्म सिखाता है। मैं क्या कहूँ तुम्हें, बहुत सारी बातें हो गई। खैर अब हम ट्रेडिंग की बातें कर लेंगे। मुझे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है ना। यहाँ इतनी देर हो गई मुझे, मैं कुरान पढ़ने के लिए आया था, पता नहीं कहाँ से एथिस्टों की बात करने लगा। तो आज हम पढ़ेंगे 7वां पारा। कहाँ गया हमारा, वहीदा समीन रसूली। ये आज हम ये वाला पारा पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक तुमने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं करा अभी करो, चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब करो, और यहाँ से हम अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िल इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिन अद-दम'i मिम्मा अरफू मिन अल-हक़्क़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअ अश-शाहिदीन वमा लना ला नु'मिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिन अल-हक़्क़ व नत्मअु अन युदखिलना रब्बुना मअ अल-क़ौमि अस्सालिहीन फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा व ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम व ला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन व कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान फ़कफ़ारतुहु इत्'आमु 10 मसाकीन मिन औसति मा तुطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. A few moments later. भाई साहब अब हम रात को आ गए हैं, और मैंने देखो यहाँ पे अपना जो ग्रुप है यहाँ पे मैं मैसेज कर रहा हूँ, गाइज़ आ जाओ, सारे के सारे सेशन होने वाला है। और ये मैंने अपना जो है मैसेज ग्रुप में कर दिया है। ये हमारा फंडेड ट्रेडर्स का ग्रुप है। ये बेसिकली हम अपनी कम्युनिटी बना रहे हैं जहाँ मैं ट्रेड्स लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अपने व्लॉग्स में तो वो दिखाते ही हूँ, लेकिन जब रियल टाइम में मैं वो ट्रेड ले रहा होता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि और भी लोग वो देखें, उसका फ़ायदा उठाएं, शायद उनका भी अकाउंट क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरा तो सेम ही स्ट्रेटेजी से हो रहा है। तो वो मैं यहाँ पोस्ट कर देता हूँ, जो भी मतलब मैं जहाँ भी ट्रेड्स लेता हूँ। तो अगर आपको भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है तो नीचे फंडेड फर्म का लिंक हैगा, वहाँ जाकर अकाउंट खोल लो। उसके बाद मुझे डैशबोर्ड का लिंक भेज देना या स्क्रीनशॉट भेज देना कि आपने अकाउंट खोल लिया, तो मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर लूँगा। अपना मोबाइल नंबर ज़रूर सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तभी तो मैं ग्रुप में ऐड कर पाऊँगा। तो अब जल्दी से हम सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सैटरडे संडे या कहीं के वीकेंड पे हम ऐसे बैठते हैं, बातें करते हैं कि क्या हुआ, किसने कैसी ट्रेडिंग करी, ये सारी चीज़ें, मतलब एक कम्युनिटी का पार्ट है। बढ़िया है भाई। मैं तो पता है क्या करता हूँ, सेम लोड साइज से हमेशा ट्रेड करता हूँ। स्टॉप लॉस बस 0.15 से कर रहा हूँ इस टाइम, तो जब से अकाउंट फेज 2 में है ना, जब से 0.15 में। A few moments later. हाय गाइज, ये हो रहा है अब रात का टाइम। पूरे दिन भर ट्रेड्स वगैरह करी, कहीं टाइम ही नहीं मिला तुम्हें बताने का। कुछ बताता इससे पहले, रोजे का टाइम हो रहा था, रमज़ान चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा अभी के लिए डिफिकल्ट हो रहा है। और ट्रेडिंग भी यार इतनी कुछ खास चल नहीं रही, बैक टू बैक लॉसेज हो रहे हैं। और इसे लॉसेस तो नहीं कहेंगे, एटलीस्ट ब्रेक इवन कहेंगे, क्योंकि लॉसेस तो तब होता है तब हमारे अकाउंट माइनस में जाते हैं। अकाउंट माइनस में नहीं जा रहे, लेकिन जो अकाउंट ऑलरेडी प्रॉफिट में थे वो ब्रेक इवन पे आ गए। अब मैं ब्रेक इवन से प्रॉफिट में लेके भी चला जाता हूँ, फिर भी वो ब्रेक इवन पे आ जाते हैं। तो ट्रेडिंग इस टाइम ऐसी चल रही है कि ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बस ब्रेक इवन पे है। अब वो क्यों है, कहाँ मैं ट्रेड से ले रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरी स्क्रीन पे आगे देखो, लॉजिक समझो ट्रेड्स के। और चलो खैर चार्ट पे आके ही बात करते हैं, ऐसे तो खैर इतनी बात होनी की नहीं। खुल जा भाई, खुल जा यार, दिखाना है मुझे ट्रेड्स अपनी ऑडियंस को। बीटीसी से शुरुआत करें या फिर गोल्ड से करें? अभी तो ये मेजरली इन दोनों में ट्रेड्स चल रही है हमारी, सिर्फ गोल्ड से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज तो भाई साहब गोल्ड ने जो हमें तरसाया है, मतलब हम मैनिपुलेशन के टाइम ट्रेड लेते हैं, आज गोल्ड ने हम ही मैनिपुलेट करा है, और एक बार नहीं कई बार करा है, दबा दबा के मैनिपुलेट करा है। कुछ भी पिछली कुछ ट्रेड्स भी दिखाऊं क्या?
मेरे को यार अभी तक पता नहीं चल रहा कि मैंने लास्ट कौन सी ट्रेड आपके साथ शेयर करी थी व्लॉग्स में, क्योंकि यार रमज़ानों में इतने व्लॉग्स बने नहीं ना। ये ट्रेड थी शायद, जो हाँ जो आपने देखा था ना, बहुत दिन चली थी ये, बहुत दिन कह रहा हूँ सॉरी, एक्चुअली बहुत देर चली थी, फिर भी ये स्टॉप लॉस हिट हो गया था इस ट्रेड में। हाँ, यहाँ की कुछ ट्रेड्स तुम ये देखो लेटेस्ट वाली, ठीक है, उन्हें तुम इग्नोर कर सकते हो। और थोड़ा सा और भी मैं अब तुम्हें अपने ग्रुप में चल के दिखाऊंगा कि कहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। फिर भी तुम ये वाली ट्रेड देखो, ये ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हिट हो गया था, उसके बाद से हमने आज ट्रेड यहाँ ली। एक्चुअली लेने का पहले प्लान यहाँ बन रहा था, ये बिल्कुल सुबह ही सईद भाई मुझे उठा रहे कि भाई अब ट्रेड लेने का टाइम हो गया है, ट्रेड मिल रही है, ले ले। लेकिन मैंने टाइम फ्रेम 15 मिनट कर रखा था बाय डिफ़ॉल्ट मेरे फ़ोन में, तो इसलिए हम ये वाली ट्रेड नहीं ले पाए थे, ये वाली, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल ये नहीं बन रही थी, या फिर कुछ ऐसा हो रहा था जो कि मुझे पूरा कन्विक्शन आ नहीं रहा था। कन्विक्शन आया इस जगह, ये देखो, इसका ये यहाँ रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस, फिर यहाँ इसने ब्रेक करा, प्राइस वापस इसी रेंज में आया, लेकिन यहाँ से ये रिवर्स हो गया। ठीक है भाई, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ मैंने एंट्री करी, टीपी यहाँ आ गया। फिर उसके बाद मैंने क्या चीज़ नोटिस करी, प्राइस ने एक बार यहाँ बाउंस किया है, यहाँ से तो एक्चुअली शुरुआत की है, यहाँ बाउंस किया है, अब प्राइस तीसरी बार अपनी इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है। ऑब्वियसली हम यहाँ नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, बस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ आज मेरे चुल मची कि भाई ट्रेंड लाइन भी लगा देते हैं कि लिक्विडिटी तो ट्रेंड लाइन के नीचे भी होगी। और सेम यही चीज़ अगर तुमने एफओएमसी वाली वीडियो में देखोगी तो वहाँ भी मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा दी, तब क्या मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिर भी वहाँ लगा दी कि भाई ट्रेंड लाइन है, यहाँ भी तो लिक्विडिटी होगी और यहाँ ट्रैपिंग होगी, हम यहाँ एंट्री कर लेंगे, टारगेट हमें मिल जाएगा। उसके बाद देखो क्या हुआ, अगर मैं सपोर्ट प्लान करके रखता तो मैं ये वाला सपोर्ट प्लान करके रखता जो कि तुम ये देख रहे हो नीचे, ये जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन की वजह से सबसे पहले हमने यहाँ एक सपोर्ट लगाया, ठीक है, ट्रेड मेरी प्रॉफिट में थी, अकाउंट भी मेरा प्रॉफिट में था, बढ़िया था, ठीक है। ये तुम एक छोटी सी हैमर देख रहे हो, यहाँ मुझे लगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, हैमर ने ट्रैप कर दिया, यहाँ एंट्री ले लेते हैं 1:2 टारगेट। सडनली अगली ही कैंडल आई और हमारा स्टॉप लॉस हिट, कोई बात नहीं। फिर ये जो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद कैंडल ने क्लोजिंग अपनी ऊपर जाके दे दी, मुझे लगा हो सकता है कि इस कैंडल में गलती से हमने इतना टाइट ऐसे लग रखा था तो थोड़ा सा स्पेस दे के रखते हैं, तो मैंने यहाँ भी एंट्री बना ली। उसके बाद प्राइस हमारी रेंज में गया, फिर नीचे ये दो एंट्री, यहाँ दो स्टॉप लॉस हुए। उसके बाद जो मेरा मेजर सपोर्ट यहाँ से मैंने इसे ड्रॉ कर रखा था, प्राइस यहाँ आया और ये जो तुम बड़ी वाली हैमर देख रहे हो ना, ये पहले नीचे गई, क्लोजिंग इसने ऊपर जाके दे दी। मुझे लगा भाई ये वाला सपोर्ट है और लिक्विडिटी आई है मार्केट के अंदर, यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई है, यहाँ ट्रेड ले लेता हूँ, ये वाला तो पक्का चलेगा। चला भी है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये भी नीचे, बैक टू बैक 3 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट। उससे पहले एक और ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया था, बस बीच में एक विनिंग ट्रेड आ गई। अकाउंट की शुरुआत मैंने कहीं करी थी, ये देखो हमारी कम्युनिटी वाला ग्रुप है, आप चाहो तो यहाँ ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने के लिए सबसे पहले लिंक से मेरे लिंक से डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपन करना है फंडेड फर्म का। फिर उसके बाद आप हाँ, उसके बाद आप मुझे मेल कर देना और अपने डैशबोर्ड शो कर देना, तो मैं आपको इस ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। तो अभी मेरा ये ग्रुप खोलने का मकसद ये है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरा अकाउंट साइज़ कितना था जब मैंने शुरुआत करी थी इस ग्रुप के अंदर ट्रेड देने की। ये शायद से फ़ोटो हाँ लोड तो हो जाएंगे, थोड़ा और ऊपर हमें जाना पड़ेगा। भाई हमें इतने दिन हो गए क्या, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, कहाँ से शुरुआत करी थी हमने इस ग्रुप की। ये कौन सा है, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक टीपी रह गया था, ये शायद उस दिन का है, हाँ इतना ध्यान नहीं है लेकिन फिर भी रह गया था एक टीपी। ये वही ट्रेड है जो कि जब मैं वहाँ था ना एग्ज़ाम देने के लिए गया था, तो वो ट्रेड है। देखता हूँ यार मैंने इस ग्रुप की शुरुआत कितने अकाउंट साइज से करी थी। वैसे मुझे तो पता है कितने से करी थी, अकाउंट साइज 25,000 था उस टाइम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे जाके दिखाऊं ताकि तुम्हें भी यकीन हो।
ये मिल गया। ये देखो यहाँ इसमें अकाउंट साइज 24,994 था, और ये फ़ोटो मैंने कब इसके अंदर डाला है, 17 मार्च को, और आज है 24 मार्च। तो 24 मार्च है ना आज, 3 दिन 7 दिन, मतलब 7 दिन पहले हमने इस ग्रुप की शुरुआत करी है, और अकाउंट साइज था कहीं 24,994। और पता है हर ट्रेड मैंने इस ग्रुप में डाली है कि कहाँ मैं ट्रेड ले रहा हूँ, क्या क्या मेरा वो रहता है। और आज पता है इस अकाउंट साइज जो हमने ट्रेड में प्रॉफिट करा था ना, मैं तुम्हें वहाँ चल के दिखाता हूँ कि मेरा ये अकाउंट का साइज कितना हो गया था। ओ 25,231। और पता है अब इस अकाउंट का साइज कितना हो गया है, ये देखो अकाउंट नंबर आप ऊपर देख सकते हैं MT5, और ये अकाउंट साइज अब हो चुका है 25,074। अकाउंट लॉस में नहीं है, ब्रेक इवन पे है, प्रॉफिट में गया था। और ये तो सिर्फ मैंने अपने ग्रुप की बात बताई, अगर तुम मेरे पुराने व्लॉग्स देखोगे ना, जब मैंने फेस 2 वाला ये अकाउंट मुझे मिला था भाई, मैं इस अकाउंट को $500 अप लेके चला गया था, बस थोड़ा सा ही बचा था टारगेट अचीव होने के चक्कर में। लेकिन वहां से बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस हिट हुए, और अब तुम्हारे सामने है अकाउंट जहां से शुरू करा था वहीं है, बस $74 के प्रॉफिट में है। इतना एक SLP जाएगा। ऐसी कुछ जर्नी चल रही है। और जब मैं तुम्हें इतनी सारी चीज़ें दिखा ही रहा हूँ तो सोच रहा हूँ रियल अकाउंट भी दिखा दूँ अपना, जो मेरा MT5 का है। चलो खैर वो रहने देते हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि गोड फंडेड ट्रेडर का जो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने एक अकाउंट लिया इंस्टेंट फंडिंग वाला, वो अकाउंट भी लगभग $50 के लॉस में है। मुझे पता नहीं था उसमें ट्रेलिंग SL है, तो अब सिर्फ मुझे $150 का और लॉस मैं वहाँ कर सकता हूँ उसमें गोड फंडेड वाले अकाउंट में। हो सकेगा तो मैं यहाँ आपके सामने डैशबोर्ड शो कर दूंगा, या फिर उसका अकाउंट का MT5 का वो शो कर दूंगा PNL। बस यही कुछ जर्नी है, और ट्रेड सारी जा रही हैं, प्रॉफिट में भी जा रही हैं, लॉस में भी जा रही हैं, प्रॉफिट में भी जा रही हैं। ब्रेक इवन हम इसको कह सकते हैं। 2 या 1 से ज़्यादा मैं पूरे दिन में ट्रेड नहीं करता, लेकिन आज वो जो बैक टू बैक 3 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, आज हमने कम से कम 5 ट्रेड कर लिए एक ही दिन में, 5 ट्रेड। और क्या कहें, खैर ये तो आते ही हैं, प्रॉफिटेबल डेज भी आते हैं, लूजिंग डेज भी आते हैं, पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन बचाना है मुझे इस अकाउंट का, ऐसे नहीं है कि मैं इसे ब्रीच होने दूंगा, इतनी आसानी से तो नहीं होने दूंगा भाई, क्योंकि लोड साइज पता है मेरा कितना है, 0.15। जितनी भी ट्रेड्स दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे ओपन करके दिखा देता हूँ ना आपको, ये देखो लोड साइज 0.15। लेकिन आखिरी वाली ट्रेड में पता है क्या हो गया था, बैक टू बैक इतने स्टॉप लॉसेस हिट हुए कि मैंने अपनी क्वांटिटी 0.20 कर दी। मुझे लगा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, प्रॉफिट भी आएगा, लेकिन बड़ा लॉस हो गया $76 का। खैर कोई नहीं, चलो इस वीडियो को मुझे लगता है कि रैप अप करने का टाइम आ गया है। इस वीडियो को अब हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम अपने ऐसे ही व्लॉग के साथ अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर करते हैं, और जहाँ मैं ट्रेड लेता हूँ वहाँ मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों ट्रेड ली, क्या इसका लॉजिक था। और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने फंडेड फर्म का एक 25K के अकाउंट से मैंने शुरुआत की थी, उसका मैं फेस 1 कंप्लीट कर चुका हूँ। पूरी जर्नी उसकी व्लॉग्स में आपको देखने को मिल जाएगी। अब मुझे उसी अकाउंट का फेस 2 मिला हुआ है, चैलेंज अकाउंट का। अब मैं उसकी जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इस जर्नी के साथ बने रहो। और जो भी कोई हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो भाई सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है फंडेड फर्म का, वहां जाके आप एक अकाउंट ले लेना। सबसे बेस्ट प्रो फर्म है, कोई हिडन रूल्स नहीं है। जो रूल सेक्शन, इतना सा रूल सेक्शन है यार, वो आराम से वहाँ पे रूल्स पढ़ लेना, कुछ भी इतना हार्ड नहीं है। तो अकाउंट बाय करके मुझे एटलीस्ट डैशबोर्ड का फोटो भेज देना, स्क्रीनशॉट, और हाँ अपना मोबाइल नंबर ज़रूर भेजना, तभी तो मैं ग्रुप में ऐड करूँगा ना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आएगा, कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। और खैर मैं यहीं भी इस वीडियो का एंड करता हूँ।